हेलो बच्चों। यहां दिया है मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम वन, ठीक है, विद दोज इन कॉलम टू, वन और मोर मैचिंग इज पॉसिबल। क्लियर। तो पहला जैसे लिखा है सॉलिड स्फीयर रोलिंग विथ स्लिपिंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर है। मतलब यहां कहीं पे कोई भी एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है बट स्लिपिंग के साथ। अगर स्लिपिंग के साथ रोल कर रहा है तो भाई फ्रिक्शन या तो आगे लग रहा होगा एफ के और या एफ के पीछे लग रहा होगा। ये डिपेंड करेगा कि ट्रांसलेशनल पार्ट ज्यादा है या रोटेशनल पार्ट ज्यादा है। क्लियर बेटा। अब देखो जैसे इसमें लिखा है टोटल एनर्जी कंजर्व, गलत। काइनेटिक फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो एनर्जी कंजर्व होगी ही नहीं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज कंजर्व, तो चेक कर लो यहाँ पे mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो सेंटर के अबाउट जीरो है। एफ के चाहे आगे लगे और चाहे पीछे लगे, दोनों तरफ एफ के नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना भाई, कंफ्यूज मत होना। एफ के चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे, दोनों भी ही के टॉर्क आपके पास नॉन जीरो होंगे, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस इज कंजर्व्ड, यस ये कंजर्व्ड है। देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखेंगे तो इस mg का, नॉर्मल का और फ्रिक्शन चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे, इसका टॉर्क जीरो है, तो ये तो साहब कंजर्व्ड होगा। मतलब पहले वाले में एक ऑप्शन तो मैच किया सी से। क्लियर। फिर लिखा है मोमेंटम इज कंजर्व, नहीं, एफ के एक्सटर्नल फोर्स है, मोमेंटम कंजर्व होगा ही नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, ये भी बात गलत हो गई क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वो भी काइनेटिक है, तो लॉस तो होगा ही होगा। सो पहले वाले ऑप्शन में केवल सी मैच किया। अब आते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। सेकंड में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सॉलिड स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड नो अदर फोर्सेस इज एक्टिंग। क्लियर। तो अगर कभी भी कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग कर रही होती, वो कोई भी बॉडी हो, और उस पर अगर हम कोई भी और फोर्स ना लगाएं सरफेस के पैरेलल, तो उस पर कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब फ्रिक्शन होगा ही नहीं। बराबर है। क्यों? अब देखो जैसे इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको समझा सकता हूं कि फ्रिक्शन होगा ही नहीं क्यों। जैसे मान लो यहां कहीं पे हम लोगों के पास कोई भी एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी v इधर है और ओमेगा मान लो इधर दिया है, जो कि प्योर रोलिंग वाली कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर। अब देखो अगर फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन लगता ही क्यों है, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट करवानी थी। अच्छा मान लिया हमने फ्रिक्शन आगे लग गया, प्योर रोलिंग हो रही थी, फ्रिक्शन आगे लग गया। अच्छा अगर ये फ्रिक्शन आगे लग गया होगा तो इस v को बढ़ा देगा और ओमेगा को कम कर देगा, प्योर रोलिंग बंद करा देगा। गलत बात हो गई, फ्रिक्शन तो प्योर रोलिंग करवाने के लिए ही लगता है। अच्छा पीछे मान लिया फ्रिक्शन, अगर हमने फ्रिक्शन को पीछे मान लिया तो v को कम करेगा, ओमेगा को बढ़ा देगा, वापस से प्योर रोलिंग खत्म करा देगा। तो कभी भी अगर प्योर रोलिंग हो रही है और हम कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। क्लियर है। तो अब लिखा है टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, बिल्कुल बात सही है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, होगा ही होगा। क्यों? भाई mg नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा और ये फ्रिक्शन नहीं होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो mg और नॉर्मल दोनों के टॉर्क सेंटर के अबाउट जीरो हो जाएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कंजर्व, ये भी बात सही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से mg और नॉर्मल दोनों के टॉर्क जीरो। मोमेंटम इज कंजर्व, ये भी बात सही है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, तो भाई इसमें तो सारे ही ऑप्शन मैच कर गए, ए बी सी डी ई। क्लियर है। थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं जरा हम लोग। थर्ड वाला पॉइंट बोल रहा है सॉलिड स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग मोशन ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सॉलिड स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग मोशन, इसमें और इसमें, अच्छा हाँ इसमें यहां देखो लिख दिया स्मूथ, तो स्मूथ है तो और भी काम खत्म हो गया, फ्रिक्शन एक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों के पास मैच किए थे इसके ऊपर वाले में, वही सारे के सारे ऑप्शन यहाँ फिर आ जाएंगे, ए बी सी डी ई। क्यों? यहां भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा था और यहां भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो जो ऑप्शन ऊपर वाले में थे वही सेम नीचे मैच कर जाएंगे। फोर्थ वाले पे आते हैं, सॉलिड स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। अब ये वाली कहानी अलग हो गई। देखिए अगर हम रफ इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे तो इस पे mg साइन थीटा नीचे लगेगा, तो ये जो mg साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ में लगेगा। लेकिन अगर प्योर रोलिंग बोला गया है तो लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा।
तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले लिखा है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, तो बात तो भाई गलत हो गई, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, ये वाला बात हो सकता है। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है ये एंगुलर मोमेंटम को चेंज कराएगा। थर्ड लिखा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कंजर्व्ड, ये भी नहीं होगा भाई। इस फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया, मान लीजिए एम जी कॉस थीटा का टॉर्क जीरो हो गया, नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया, एम जी साइन थीटा टॉर्क देगा, तो ये बात भी गलत हो गई। मोमेंटम इज कंजर्व नहीं। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। क्यों? लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक, और प्योर रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट वर्क डन जीरो होता है, तो वो कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं करा पाएगा। बाकी अदर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, तो फोर्थ वाला मैच करेगा ई से। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।